बने तो उसमें डाउट तो मैंने मार्क्स काटी थी आपको पूरी दी। वो एक्चुअली वो स्क्वायर बन रहा है ना, तो पावर बाहर आएगा तो 2 कट जाएगा। 68 ये आप लोगों को दिया है 10 क्यूब x इंटू साइन स्क्वायर 3x और इंटू में 2 sec स्क्वायर x साइन स्क्वायर 3x प्लस 3 10 x इंटू साइन 6x dx। 5/6 और 5/3 मतलब 30 और 60 है आप लोगों का लिमिट। अगर मैं प्रॉपर्टी लगाता हूँ तो ऐसा मुझे कुछ फायदा तो दिख नहीं रहा है कि 3 प्रॉपर्टी लगाए तो कुछ बेनिफिट हो जाएगा, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। तो फिर डायरेक्टली इंडेफिनिट की तरफ में इसका इंटीग्रेशन करने का सोचे तो डिफरेंशिएशन अंदर सेट करना पड़ता होगा। अगर आप देखोगे तो इसका अगर मैं इसमें यूवी लगाऊं तो साइन स्क्वायर 3x ऐसे रखूं अगर मैं, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 3x इंटू तो फर्स्ट टर्म में पहली प्रॉब्लम तो ये है कि 2 है और 10 स्क्वायर नहीं है ना। और अगर दूसरे टर्म में अगर प्रॉब्लम दिखे तो साइन स्क्वायर 10 क्यूब x ऐसे ही होगा, तो फिर साइन स्क्वायर 3x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2 sin 3x इंटू cos 3x इंटू 3। तो वो 3 sin 6x जो है वो इसका ही डिफरेंशिएशन है ना। तो 10 क्यूब x वहां पर मिसिंग है, यहाँ से अगर हम लोग एक 10x को अंदर देते, एक 10x को अंदर देते, एक 10x को अंदर देते तो यहाँ पर क्या रहेगा? 10 स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर 3x। एक 10x को अंदर दिया तो क्या बना होगा यहाँ पर? 2 टाइम 10x इंटू x स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर 3x प्लस 3 10 स्क्वायर x इंटू साइन 6x, राइट। अब इसका प्रोडक्ट रूल लगाओ, ये ऐसे इसका डिफरेंशिएशन 2 10x इंटू x स्क्वायर और फिर प्लस ये ऐसे इसका डिफरेंशिएशन 2 टाइम sin 3x इंटू cos 3x इंटू 3। तो 2 sin 3x cos 3x sin 6x हो गया इंटू इसका डिफरेंशिएशन। इसको t लेते ये पूरा कट यहाँ पर बचेगा ही क्या? t बचेगा, t बचेगा ना, पूरे पे t लिया तो t का इंटीग्रेशन t²/2 लिमिट चेंज करना पड़ा होगा, 5/2 फिर वो लिमिट चेंज करके 70 ex रेज़ टू x दिया है, ex रेज़ टू x को t ले लेते हैं 1 to 2 e रेज़ टू x x रेज़ टू x into 2 plus log e of x dx है ना। तो e of x into x रेज़ टू x को क्या लिखोगे?
EX whole raised to X into 2 plus log E of X। अब अगर मैं पूरा EX raised to X को ही T लूं, इसका इंटीग्रेशन करने का डिफरेंशिएट करने के लिए आपको log लगाना पड़ेगा। log लगाओगे तो x into log E plus log X is equal to log B x ऐसे इसका डिफरेंशिएशन log E का 0 log E1 है 1 करेंगे 0 log X का 1 प्लस x ऐसे नहीं सॉरी x का 1 और ये ऐसे तो ये log EX ही हो जाएगा। log EX लिख दो ना और सामने log T का डिफरेंशिएशन 1 by T मतलब ये पूरा तो क्या हो रहा है EX raised to X into 1 plus अच्छा log E plus log X है ना ये log E का 1 लिखूंगा 1 plus 1 तो यही आप लोगों का पूरा वो याद किया सब बन जाएगा कुछ नहीं बचेगा। EX रखते dt अपॉन ये पूरा कर 1 बचा 1 का इंटीग्रेशन फिर वो लिमिट चेंज करके जैसे कि आपने इसको पहले 5 स्क्वायर x स्क्वायर की रेंज 5/2 इसे 0 से 1 और 1 से 5/2 cos x को तो देखना पड़ेगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट देखो 0 से लेके 74 तक पर देखो आपको 74 में आपको दिखने में भले लगता हो बट आपका cos x टेंशन ही क्यों टेंशन फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्योंकि 0 से लेके √π/2 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है √π/2 होगा तो उससे छोटा ही होगा लेकिन π/2 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos की रेंज 0 से 1 ही होता है तो उसको ब्रेक करने में सब कुछ है ही नहीं। तो जो मेन टर्म है वो कौन है x²। अब अगर x² है तो x अगर मेरा 0 से लेके √π/2 के बीच में है तो x² के लिए क्या बोलोगे 0 से लेके π/2 0 से π/2 मतलब 1.57 आपको इसको दो पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा 0 से 1 और ये 0 से 1 x² की बात हो रही है x² जब 0 से 1 के बीच में होगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 और इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर दिया ये 0 और 0 से लेकर 1 में cos x भी 0 राइट। अच्छा x² ये कौन से पार्ट में बताया हम लोगों ने x² 0 से 1 तो x की रेंज भी 0 से 1 ही है प्लस दूसरा पार्ट 1 से लेकर x² जब 1 से लेके 1.57 के बीच में होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 x² जब 1 से 1.57 के बीच में होगा तो उसका ग्रेटेस्ट 1 और cos x का 0 होगा। अच्छा 0 क्यों होगा बिकॉज cos x में पुट करने के बाद ही तो आप उसमें लगा रहे हो तो अभी थोड़ी मैं 0 लिख सकता हूँ यहाँ पर भी कैसे 0 लिखा आप लोगों ने बोला तो मैंने लिख तो दिया बट तो 0 कैसे होगा नहीं होगा अभी तो नहीं होगा अभी तो cos x ही है अच्छा लेकिन cos x का इंटीजर है फिर वो उसको देखेंगे अभी तो ये नहीं होगा। और x² जब 1 से लेके π/2 के बीच में होगा x किसके बीच में होगा 1 से लेके √π/2 अब 0 से 1 मतलब 0 से 1 रेडियन मतलब कितना डिग्री 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड मतलब कौन सा क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos की रेंज 0 से 1 अब और cos x की रेंज 0 से 1 है तो अब उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 पहले 0 नहीं था
और फिर ये जो 1 है ऑलरेडी इंटीजर है, उसको मैं बाहर निकाल लूंगा तो कोई फर्क पड़ता है। इसके बाद अगर मैं इसको अगर ऐसे लिख भी लूं 1 से लेकर √π/2 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos x, तो ये 0 हो जाएगा, तो वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो 1 ही बचेगा। तो 1 का इंटीग्रेशन x लिमिट 1 से लेकर √π/2 तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो √π/2 50 आना चाहिए ये 1 से लेकर √π/2 तो कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos की रेंज क्या होती है? 0 से 1 तक रेंज। also 73 into sin 1 2 minus 2 cos 1 आ रहा है सर। ऐसे है कि कैपिटल F से एलिमेंट से निकाल दीजिए तो ऐसे आ जाएगा। तो हां इंटीग्रेशन के अंदर 2 sin x बचा। में सबसे पहले तो f of x आप लोगों को दिया हुआ है e−x into sin x। कैपिटल f of x इसके बराबर दिया हुआ है 0 से लेके f of t dt, और इंटीग्रेशन किसका करना है 0 से लेके 1 कैपिटल f डैश ऑफ x प्लस स्मॉल f of x और फिर उसका मल्टीप्लाई किसके साथ e x। कैपिटल f of x अगर e x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? f dash of x is equal to small f of x, जिसका कि f dash of x ही हो गया, f of x plus f of x twice of f of x, और वो f of x दिया हुआ है e raised to minus x into sin x into e raised to x, तो ये भी कट हो गया, तो बचा ही क्या sin x into twice sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x लिमिट 0 to 1 माइनस बाहर ले लेता हूँ cos 1 माइनस cos 0 तो 1 हो जाएगा है ना। ये -2 को अगर अंदर मल्टीप्लाई कर लिया जाए, मतलब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर ले तो क्या हो जाएगा 1 माइनस cos 1। ये आपका आंसर आ गया ट्वाइस ऑफ 1 माइनस cos 1, और बोला जाता है कि इसका आंसर कौन सी रेंज में होगा। अब cos 1 की एग्जैक्ट वैल्यू तो आती नहीं है, cos 1 मतलब cos 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड, तो उसकी वैल्यू थोड़ी हमें आती है, तो फिर अब यहाँ पर cos की सीरीज यूज करते हैं। cos की सीरीज कैसी है याद है? सारे ही इवन पावर, cos में सारे इवन पावर, sin में सारे ऑड पावर, तो cos का सीरीज क्या होगा x to 0 by 0 फैक्टोरियल माइनस x स्क्वायर by 2 फैक्टोरियल प्लस x to 4 by 4 फैक्टोरियल माइनस 6 by 6 फैक्टोरियल चलता रहेगा कहाँ तक इनफाइनाइट तक। आपको अगर cos 1 चाहिए, cos 1 चाहिए x पर 1 रखोगे, x को अगर 1 रखा तो 1 by 0 फैक्टर तो 1 ही होगा, 1 माइनस 1 by 2 प्लस 1 by 24 माइनस 1 by 7 20 चलता रहेगा ये तो। और आपको 1 में से cos 1 को, इसको अगर माइनस cos 1 माइनस cos 1 चाहिए ना, माइनस से मल्टीप्लाई कर लूंगा तो साइन चेंज, और इसमें क्या ऐड करना है 1 अगर ऐड करोगे तो 1 माइनस 1 0, तो बचा क्या 1 by 2 माइनस 1 by 24 प्लस 1 by 720, आगे बहुत सारे टर्म है राइट। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो 1 माइनस 1 by 12 प्लस 1 by 360 चलता रहेगा। अभी सीरीज इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो मेरे हिसाब से इन्होंने बोले कि रेंज क्या होगा, तो किससे
छोटा किससे बड़ा, तो 2-3 टर्म देख लेते हैं। ऑप्शन के हिसाब से आपको देखोगे तो चार ऑप्शन में 360 दिया हुआ है। इस प्रकार के 360 तक जाना चाहिए। 360 तक है, एलसीएम लोगे तो 360, यहाँ पर 360 माइनस 30, तो 360 माइनस 30 प्लस 1 डिवाइड बाई, और इसके आगे और बहुत सारे टर्म है जो हमने लिखे ही नहीं है, जैसे -1 बाई, इसके बाद कौन सा होगा, एक्स रेज़ टू 8 बाई 8 फैक्टोरियल, तो -1 बाई 8 फैक्टोरियल, वो सब टर्म ही नहीं लिखे हमने, वैसे बहुत सारे टर्म है आपके पास, है ना। और -1 बाई 8 से 2 बाई 8 फैक्टोरियल आ जाएगा, फिर उसके बाद का टर्म कौन होगा, प्लस 2 बाई 10 फैक्टोरियल, 2 और 2 से जो मल्टीप्लाई किया वाला 2 है, ऐसे टर्म बनेगा। ओके, इसका कितना हो रहा है, 331 बाई 360, ये तो पक्की बात है कि 331 बाई 360 से तो बड़ा होगा, बिकॉज और आगे टर्म है। अगर 360, हाँ मतलब अगर यहाँ पर ये टर्म है, अच्छा यहाँ पर अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूँ तो ये वैल्यू, मतलब दो के पेयर बनाऊंगा तो ये वैल्यू इससे बड़ा होने वाला है, क्योंकि 8 फैक्टोरियल की वैल्यू छोटी होगी 10 फैक्टोरियल से, तो ये वैल्यू इससे बड़ी होगी, तो बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करोगे तो नेगेटिव, तो आप कुछ माइनस कर रहे हो हर बार, हर पेज आप लोगों का पॉइंट आता होगा, है ना। अब कोई चीज को अगर माइनस करो तो इसका कि ये सबसे बड़ी वैल्यू होती है, 331 में 360 से छोटा, इसमें देखिए ऑप्शन है, क्वेश्चन में क्या दिया 93 में आप देखोगे तो एक g ऑफ x की बात 0 to x f of t dt है, और ये x और कंटिन्यूटी कहाँ तक दिया हुआ है, 0 से लेकर 3 तक, जब तक कंटिन्यूस तब तक इंटीग्रेशन हो सकता है। तो इसका कि x बिलोंग्स टू आप लोगों का 0 से 3 तक के बीच में कुछ लेना है। इसको उन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया, क्वेश्चन में देखोगे तो पहला पार्ट 0 to 1 और दूसरा पार्ट 1 to 3। वो 1 का वो उल्टा ब्रैकेट तो मतलब समझ में आता है आपको, जैसे लिखने का क्या मतलब है, ये ओपन ब्रैकेट है तो उल्टा लिखते उसको क्या बोलते हैं, जो ओपन ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट वैसे नहीं लिखते, ओपन ब्रैकेट को लिखने का एक तरीका है, 1 से लेके 3, ठीक है। अब ये x बिलोंग्स को दिया है 0 to 1, 1 to 3, 0 to 1 पे रेंज दे रखा है। ये g of x जो है वो किसके बीच में है, 1/3 से लेके 1 के बीच में, सो f of x। और यहाँ पर भी f of x का रेंज क्या दिया हुआ है आप लोगों को, 1/0 से लेके 1/3। तो बोले कि then the maximum range in which g of 3 can lie, then the maximum range in which g of 3 can lie। तो g of 3 का मतलब तो क्या हो गया,
0 से लेके 3 f ऑफ t dt। 0 से 3 को दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ, 0 से लेके 1 f ऑफ t dt और 1 से लेके 3 f ऑफ t dt, राइट। और 0 से लेके 1 के बीच में f ऑफ t का रेंज मुझे पता चल गया, 0 से 1 के बीच में f ऑफ t का रेंज, इसके बीच में 1/3 से 1 के बीच में। और हमें पता है कि अगर f ऑफ t अगर 0 से 1 के बीच में अगर 1/3 से 1 के बीच में, तो जैसा रिलेशन आप लोगों का अब इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी याद करो क्या था, वो याद है प्रॉपर्टी की क्या था फंक्शन का। तो यदि आप लोगों का वापस एक बार याद करो, ये तो सपोज आपका मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हमको पता है कि f ऑफ x का रेंज अगर m से लेके कैपिटल M है, f ऑफ x का इंटीग्रेशन का रेंज किसके बीच में होगा, m इंटू b माइनस a से लेके m कैपिटल M इंटू b माइनस a के बीच में। ये बोला गया था आपको, f ऑफ x अगर स्मॉल m से कैपिटल M के बीच में है तो आपका a टू b f ऑफ x dx का जो आंसर होगा वो किसके बीच में होगा, स्मॉल m इंटू b माइनस a से लेके कैपिटल M इंटू b माइनस a के बीच में होगा। कैसे कोई पूछे तो भाई हम क्या बोलते थे, भाई यहाँ पर a से चालू किया, अगर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है तो a से चालू हुआ, उस पे उसकी मिनिमम वैल्यू m आ रही है, और जहाँ पर वो पहुंचा b पे तो वहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है। और हमें a टू b के लिए इंटीग्रेशन करने के मुझे क्या करना है, इसके बीच का एरिया चाहिए, ये पूरे एरिया से जो हमें नहीं आता है। पर हमें ये पता है कि अगर यहाँ पर अगर मैं रेक्टेंगल बना लूं, बड़ा रेक्टेंगल यहाँ बनेगा, उससे तो आपका एरिया छोटा होगा, और छोटे रेक्टेंगल से आपका एरिया बड़ा होगा। ये बड़ा रेक्टेंगल का एरिया कितना, ये पॉइंट कौन सा था, 1,0, ये पॉइंट कौन सा था, तो ये आपका बीच कितना हो गया, b माइनस, और आपकी हाइट कितना हो गया, कैपिटल M, तो आपका b माइनस इंटू कैपिटल M से छोटा होगा, बड़े रेक्टेंगल से छोटा होगा, और छोटे रेक्टेंगल से बड़ा होगा। तो ये b अभी भी b माइनस है, बट हाइट आपका स्मॉल है। ये करते थे प्रॉपर्टी हमारे पास, तो उसके हिसाब से अगर f ऑफ t अगर मेरा 1/3 से 1 के बीच में है तो ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर लेता हूँ। ये वाली प्रॉपर्टी यूज करूंगा तो मैं क्या बोल सकता हूँ, और कहाँ से कहाँ तक के लिए बात चल रही है, 0 से 1, तो 0 से 1 f ऑफ t dt का आंसर कोई b माइनस है तो 1 माइनस 0 तो 1 ही होगा, तो 1 इंटू 1/3 1/3, 1 इंटू 1 तो 1। फिर यहाँ पर आया, यहाँ पर पता चला था कि f ऑफ t का रेंज 0 से 1/2 था, तो फिर 1 से लेके 3 f ऑफ t dt का आंसर 3 माइनस 1 2 इंटू 0 तो 0 और 0 से 1। अब इन दोनों का एडिशन कर लिया जाए, दोनों को एडिशन करोगे तो 1/3 प्लस 0, दोनों रेंज को ऐड करना है आपने को यहाँ, तो अगर इसको ऐड करोगे तो क्या होगा, 1/3 प्लस 0 तो 1/3, और सामने 1 प्लस 1 2, ये पूरे का आंसर 1/3 से चालू के 2 तक जाएगा, तो ये आंसर होगा। इसमें इक्वालिटी वाला 97 का कौन सा पार्ट, पीरियोडिक फंक्शन जिसका पीरियड पाई, x/पाई माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x/पाई, तो क्या होगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x/पाई, उसका पीरियड पाई, टाइम करेंट का भी पीरियड पाई, तो 100 बाहर चला गया। फ्रैक्शनल पार्ट से फर्क ही पड़ेगा जी, 0 से 1 के बीच में होगा। आपने बाहर क्या लिया, 100 बाहर आ गया, 100 बाहर आ गया, तो 0 से लेकर पाई तो 3.14 है, तो x/पाई है ना फ्रैक्शनल पार्ट। अच्छा हाँ, तो वो e रेज़ टू x/पाई, साइन स्क्वायर से e रेज़ टू x/पाई। जो जैसे हमने बात किया था कि बहुत बड़ी रेंज दिखे ना आपको कभी भी डेफिनेट में, तो आपको
पीरियडिक फंक्शन वाला काम ये करना चाहिए। ऊपर साइन स्क्वायर एक्स दिया है, साइन स्क्वायर एक्स का पीरियड पाई और नीचे e के पावर में x बाई पाई माइनस ग्रेटेस्ट रिजल्ट ऑफ x बाई पाई, मतलब देखा जाए तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बाई पाई। और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का पीरियड क्या होता है 1। अगर अपन उसको पाई से डिवाइड करें तो पीरियड पाई से मल्टीपल, इसका पीरियड पाई, इसका भी पीरियड, हमें दोनों का एलसीएम लेना है, पाई और पाई का एलसीएम पाई, तो इसका ये पूरे फंक्शन का पीरियड पाई है। तो फिर वो 0 से nt वाला काम लग जाएगा प्रॉपर्टी, n बाहर n बाहर, सही है। अब अगर ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की बात करें तो ये किसकी लिमिट है, x 0 से पाई के बीच में, x अगर 0 से पाई के बीच में है तो x बाई पाई किसके बीच में, 0 से 1, तो फिर फ्रैक्शनल पार्ट की जरूरत है, 0 से 1 में फ्रैक्शनल पार्ट काम ही नहीं करता है, ऑलरेडी पॉइंट में ही है, तो ये हटा देता हूं। अब वैसा नहीं होगा, लिमिट भी छोटी हो गई है ना। तो अब क्या कर सकते हैं, मतलब e के पावर ना ये सब कुछ, मतलब ये बता। अब एक काम ये करते हैं कि फिक्स वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं, फिक्स वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं। फिक्स वाली प्रॉपर्टी अगर लगाए इसमें 100 टाइम्स 0 से लेके पाई साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स का साइन स्क्वायर एक्स ही रहेगा। और अगर यहाँ पर x की जगह पर क्या रखोगे, पाई माइनस एक्स, अगर पाई माइनस एक्स डिवाइड बाय पाई करूंगा तो 1 माइनस एक्स बाय पाई, करेक्ट। इसको अगर अलग अलग किया जाए तो 0 टू पाई साइन स्क्वायर एक्स, ये e रेस टू माइनस वाला पार्ट डिवाइड रहेगा, ऊपर बढ़ जाएगा e रेस टू पावर x बाय पाई अपॉन e। अगर इसको ऐड भी करें तो कोई फायदा नहीं है। अब तो मल्टीप्लाई करेंगे कैंसिल हो जाएगा। तो फिर अब हमारे पास एक ही ऑप्शन है, वो है कि यहाँ पर यूवी लगाया जाए और कुछ नहीं कर सकते। e रेज़ एक्स बाई पाई का इंटीग्रेशन वैसा आता है, e रेज़ एक्स बाई पाई का 1 बाई पाई तो कांस्टेंट ही है ना, क्या प्रॉब्लम है। तो फिर अब आपको यूवी लगाना पड़ेगा, तो उसके लिए पावर साइन स्क्वायर एक्स हटा लेता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखूंगा 1 माइनस cos 2x बाई 2, 1 माइनस cos 2x बाई 2, तो 1 माइनस cos 2x बाई 2 का 2 भी बाहर ले लेता हूँ, तो क्या बचेगा अंदर 1 माइनस cos 2x इंटू e रेज़ टू पावर x बाई पाई, ब्रैकेट ओपन किया जाए, ब्रैकेट ओपन करोगे तो e रेज़ एक्स बाई पाई इंटू 1 का इंटीग्रेशन e रेज़ टू x बाई पाई अपॉन 1 बाई पाई, तो पाई मेरा ऊपर, लिमिट है 0 से लेके पाई, ठीक है। अब यहाँ आते हैं, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आपको cos 2x into e रेज़ टू x बाई पाई का इंटीग्रेशन करने के लिए बाय पार्ट कौन u कौन v, cos 2x u i लेके ये सबसे एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में आएगा, e रेज़ टू x बाई पाई का इंटीग्रेशन i e रेज़ बाई पाई अपॉन 1 बाई पाई माइनस cos 2x का डिफरेंशिएशन माइनस sin 2x माइनस sin 2x into 2 e रेज़ टू x बाई पाई का इंटीग्रेशन e रेज़ टू x बाई पाई into 5, तो ये 2 पाई कर लिया जाए into dx। ऐसे तो हमें पता है कि एक टाइम के बाद क्वेश्चन वापस रिपीट होने वाला है। तो 100/2e into, मतलब इसमें लिमिट लगा लूंगा तो e रेज़ टू पाई बाई पाई 1 और 0 रखूंगा तो मतलब y माइनस पाई आएगा, e रेज़ टू 1 होगा, सही है। ये इसके साथ आंसर है, बाकी ये माइनस 100/2e और ये आया था हमारे पास पाई cos 2x
इंटू ई रेस्ट एक्स बाई फाइव प्लस 2 पाई, वापस इसमें u भी, वापस u भी लगाओगे तो साइन टू एक्स को u, ई रेस्ट एक्स बाई फाइव का इंटीग्रेशन पाई ई माइनस साइन टू एक्स का डिफरेंशिएशन cos 2x into e raised to x by 5 का इंटीग्रेशन, e raised to x by 5 into पाई, ये बचा आपके पास। अब ये देखोगे तो ये आप लोगों का क्वेश्चन है, माइनस cos 2x into e raised to x by 5 अगर मेरा i था, है ना, तो अगर ये आपका i था तो ये वापस आपका क्या हो गया, i आ गया, लिख सकते ऐसा हुआ। अगर मैंने cos 2x माइनस में क्रॉस माइनस को भी ऐसे, तो अगर cos 2x into e raised to x by 5 को अगर मैंने i लिया था तो इसका जब मैंने इंटीग्रेशन कर दिया, इसका इंटीग्रेशन ये आया, ये पूरा, राइट। इसको मैं यहाँ रखता हूँ, मान लो तो ये वाला पार्ट जो होगा माइनस 2 पाई इंटू 2 पाई 4 पाई स्क्वायर आई, इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा ना, इंटू आई, ये आई है, तो 4 पाई स्क्वायर आई को इस तरफ शिफ्ट करो, माइनस 4 पाई, हाँ इसमें माइनस से इस तरफ शिफ्ट होगा तो प्लस हो जाएगा, बराबर है, आई प्लस 4 पाई स्क्वायर आई, करेक्ट। और सामने क्या बचा, पाई cos 2x इंटू ई रेज़्ड टू एक्स बाई 5 प्लस 2 पाई स्क्वायर इंटू साइन 2x इंटू ई रेज़्ड टू एक्स बाई 5, इतना बच गया होगा। अब इसमें लिमिट भी तो लगाना बाकी है, 0 से पाई, अगर इसमें 0 से पाई अगर लिमिट लगा लिया जाए तो पाई जब लगाओगे तो cos 2 पाई 1, cos 2 पाई की वैल्यू 1 होगा ना, वो तो अभी लेंगे, वो बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये आई भी 1 प्लस 4 पाई स्क्वायर भी डिवाइड में जाएगी, वो सब करना बाकी है। तो अब ये पाई अगर इसमें रखूंगा तो cos 2 पाई 1 e रेज़्ड टू पाई बाई 5 e, तो पाई e बचा वहां पर, और यहाँ पर अगर पाई रखो तो साइन 2 पाई 0 हो जाएगा, वो 0 हो गया। फिर माइनस लोअर लिमिट रखूंगा तो ये cos 0 1 e रेज़्ड टू 0 1 पाई, तो पाई बचेगा, है ना, माइनस पाई बचा, और वापस साइन 0 0, तो पाई e माइनस पाई, और यहाँ सब i कॉमन 1 प्लस 4 पाई। अब वापस यहाँ आ जाते हैं, 100 बाई 2e, पाई कॉमन है, पाई कॉमन लेते हैं तो e माइनस 1 जा रहे हैं, तो बताना ठीक है, e माइनस 1 से बाहर आया माइनस 100 बाई 2e इंटू में भी आंसर आया, ये वाला यहाँ पर, इसको पाई कॉमन e माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 4 पाई, क्या क्या कॉमन, e माइनस 1 पूरा कॉमन ही है, ये पूरा टर्म कॉमन ही है, तो क्या बचा होगा 1 माइनस 100 पाई कॉमन आ गया, 100 पाई e माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 4 पाई स्क्वायर, एलसीएम लोगे तो 1 प्लस 4 पाई स्क्वायर माइनस 1, क्या बचा 4 पाई स्क्वायर। अच्छा, सामने अल्फा दिया हुआ है ना, आपको तो अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है, कौन सा वाला पाई कॉमन, हाँ वो तो ठीक है, बट अभी ये 1 प्लस 4 पाई स्क्वायर माइनस 1, तो क्या बचा होगा 4 पाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 4 पाई स्क्वायर, और ये पाई को अगर अंदर दे दिया जाए तो पाई क्यूब, तो इंटू में क्या बचा 100 बाई 2e इंटू e माइनस 1, तो पाई क्यूब बाई 1 प्लस 4 पाई स्क्वायर का तो कोएफिशिएंट है वही आपका अल्फा है,
तो ये 2 जा 4, तो 100 into 2 200 200 into e minus 1 by मतलब 1 minus 1 by, तो 1 minus e raised to minus 1, ये सी आंसर लेंदी है ये कहीं ना कहीं तो मिस्टेक करी जाएगी बाईपास 100 तक और फिर बाकी 91 91 में पहला काम तो क्या करना चाहिए? तो सबसे सिंपल है। देखो 91 में आप लोग सबसे पहला स्टेप आप ही बताओ मुझे, फर्स्ट स्टेप तो क्या करने वाले? इंटीग्रेट को f of x is equal to f of 2 minus x। तो दोनों तरफ अगर इंटीग्रेट करोगे तो f of x का इंटीग्रेशन f of x f of 2 minus x का इंटीग्रेशन f of 2 minus x डिवाइड बाय माइनस 1 भी होगा इसका डिफरेंशिएशन प्लस कांस्टेंट c प्लस कांस्टेंट c भी आएगा। तो हमारे पास एक रिलेशन है कौन सा? f of x प्लस f of 2 minus x इक्वल टू c, और वो c की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप लोगों को रिलेशन दिया होगा। आप देखोगे तो x को 0 रखो, f of 0 प्लस f of 2, f of 0 कितना दिया है 1, f of 2 कितना दिया है 3, और c कितना हो गया 1, ये रिलेशन है आपके पास। अब मैं सोल्व करा मैंने c लिखना है, c नहीं लिखा था, फिर मैंने 0 को किया तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, सोल्व का इंटीग्रेशन और फिर बाकी 0 से लेके 2 f of x dx पूछा है तो फिर प्रॉपर्टी लगा के एग्जैक्टली फिर c अगर आई है तो इसमें क्या करूंगा? फिर प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो क्या होगा 0 से लेके 2 f of 2 minus x, फिर इन दोनों को ऐड करूंगा तो f of x plus f of 2 minus x क्या हो जाएगा 1/2 है ना। तो 2i is equal to 0 से लेके 2 1 plus स्क्वायर बचा होगा, 1 plus स्क्वायर तो कांस्टेंट है बाहर चला जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x होगा, x की जगह पर 2 minus 0 रखोगे तो 2 आएगा, 2 कर लिया होगा तो 1 plus सर 100 वाले में f of x के डोमेन के लिए इसके डोमेन के लिए कैसे करेगा अंदर बता दो। log 5 of log 4 है ना, log 4 of log 3 of 18x minus x square minus 77। इसका डोमेन दिया हुआ a to b, और फिर वो a to b अगर पता चल गया तो फिर इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। इसका डोमेन के लिए log का डोमेन log हमेशा कैसे वैल्यू के लिए होता है पॉजिटिव, इसको सबसे पहले तो पॉजिटिव होना पड़ेगा। 18x minus x square minus 77, 11 और 7 माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बचेगा x square minus 18x plus 77। इसके दो फैक्टर x minus 11 है x minus 7, नंबर लाइन 7 और 11 से बड़ी वैल्यू रखूंगा, पॉजिटिव प्लस माइनस प्लस, और आपको माइनस में चाहिए
अच्छा इस पूरे को ग्रेटर देन 0 होना है ना, इस पूरे को ग्रेटर देन माइनस हटेगा तो लेस देन 0 हो जाएगा, तो अभी आप लोगों का आंसर क्या आएगा 7 to 11। अब एक सबका 7 to 11 है, ये तो फर्स्ट पार्ट हुआ। फिर इस log 4 ऑफ ये जो पूरा है इसको भी तो पॉजिटिव होना पड़ेगा, तो log 3 ऑफ 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77 को भी क्या होना पड़ेगा ग्रेटर देन 0। log हटेगा तो ये 3/0 1 होगा, तो 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77 को ग्रेटर देन 1 होना पड़ेगा। सबको अगर उस तरफ शिफ्ट कर लो तो एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 78 को ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, और तो लेस देन 0 होना पड़ेगा। सही है। और अगर इसमें आप देखोगे तो अगर ये पॉजिटिव है इसको तो पॉजिटिव होना ही है, ये log 3 हुआ। फिर अगर आप लोग ये तो log 4 का डोमेन पॉजिटिव हुआ, फिर log 5 का डोमेन, log 5 का डोमेन कौन है log 4 ऑफ log 3 ऑफ 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77, राइट। और इसको क्या होना है ग्रेटर देन 0, तो पहले 4/0 1, फिर वापस 3/1 3, तो 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77 सबको तरफ शिफ्ट करूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 18, और इसके दो फैक्टर x माइनस 8 और x माइनस 10, नंबर लाइन पे 8 और 10 से बड़ी वैल्यू प्लस माइनस प्लस, और आपको रेफरेंस से दिया है, आपको फाइनल आंसर इन सबका इंटरसेक्शन होना है। अब ये 8 से 10 है, ये 7 से 11 सबसे बड़ा सेट होगा, ये उससे थोड़ा छोटा होगा क्योंकि इसको डायरेक्ट फैक्टराइज नहीं हो रहा, राइट। जैसे मैंने छोड़ दिया कि इतना मुझे पता था कि भाई एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 77 अगर आप लोगों के इस रेंज में आ रहा है, तो यहाँ पर एक इंक्रीज तो किया आप लोगों ने 78 तो किया, जिसका रेंज इसके बीच में कुछ तो आता होगा, उसके आगे जाओगे तो और छोटा हो गया होगा। तो आपको फाइनली करना क्या है, सबका इंटरसेक्शन लेना है, तो सबका इंटरसेक्शन यही होगा सबसे छोटा, इससे बड़ा रेंज इसका होगा, इससे बड़ा रेंज इसका होगा, तो सबसे तीनों का इंटरसेक्शन मतलब सबसे छोटा रेंज कौन सा 8 to 10। तो फाइनली वो रेंज 8 to 10 आ गया, तो आप लोगों का A to B पता चल गया 8 to 10, और फिर 8 to 10 लगा के फिर प्रॉपर्टी लगा लो, फिर तो ऊपर से कट जाएगा। log 5 का कुछ नहीं करना, डोमेन ही तो चाहिए, तो डोमेन का मतलब कि log 5 के अंदर जो है इसको पॉजिटिव होना है, मतलब फिर इनका डोमेन से इक्विज होता जाएगा, डोमेन छोटा होता है। क्वेश्चन नंबर 108, जैसे इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज का sin x by x minus sin 2x by x का रेंज सेकंड वाले में 2 से मल्टीप्लाई किया, और sin x by x के लिए एप्लीकेबल है, पर वो भी आपको देखना पड़ेगा कि आपकी वो प्रॉपर्टी कब लगती है, 0 के नेबरहुड वैल्यूज के लिए लगता है। और अगर मैंने दोनों का रेंज अगर निकाल भी लिया तो फिर दोनों बीच में माइनस, मैं ऐसे नहीं बोल सकता इसका रेंज माइनस उसका रेंज, क्योंकि दोनों का बिहेवियर अपने को पता नहीं है। बीच में मेरे हिसाब से इसकी टेंडेंसी जान रहे हो, इसकी टेंडेंसी कैसी है, 8 sin x माइनस sin 2x का डिफरेंशिएट करके उसको बता सकते कि वो कैसा फंक्शन है।
sin x माइनस sin 2x। अगर पहले बिहेवियर जान लेते हैं, डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा 8 cos x माइनस 2 टाइम cos 2x। ये cos x है तो इसको भी cos वाली फॉर्मूला लगा लेते हैं, cos 2x की जगह पर तो cos square x माइनस 1 ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस 4 cos square x प्लस 2, राइट। माइनस 4 कॉमन लिया क्वाड्रेटिक बनाने के लिए, cos square x माइनस 2 cos x माइनस 1/2, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए प्लस 1 माइनस 1, ये cos x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 3/2। आपके रेंज कुछ भी होगा, cos x रहेगा तो मतलब जो रेंज दिया उस रेंज में कौन सा रेंज दिया होगा लोगों को, 5/4 से 5/2 मतलब 45 से 60। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का cos पॉजिटिव ही होने वाला है, होगा ना पॉजिटिव। तो cos x किसके बीच में होगा, 0 से 1 के बीच में। तो cos x माइनस 1 किसके बीच में होगा, माइनस 1 से 0। उसका स्क्वायर करोगे तो किसके बीच में आ जाएगा, इसकी वैल्यू 0 to 1 के बीच में रहेगा, उसमें से आप 3/2 माइनस कर रहे हो तो ऑलवेज आंसर नेगेटिव रहेगा और आगे ऑलरेडी एक नेगेटिव, तो पूरा आंसर पॉजिटिव। उसका डिफरेंशियल हमेशा पॉजिटिव, मतलब फंक्शन कैसा हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो सबसे छोटी वैल्यू कहाँ देगा, 5/4 पे जो रेंज आपको तो उसी से चेक करना है, तो सबसे छोटी वैल्यू कहाँ देगा 5/4 पे, और सबसे बड़ी वैल्यू कहाँ देगा 5/3 पे। अगर मैंने यहाँ पर 5/4 रखा तो 8 into sin 5/4 1/2, 8/2 हो गया वो, है ना, 8/2 हुआ। और अगर यहाँ पर 5/4 रखा तो 94, तो 8/2 माइनस 1, 8/2 मतलब 4√2 माइनस 1 से तो बड़ा होगा, किससे छोटा होगा, किससे छोटा होगा, तो 5/3 से छोटा होगा। 5/3 पे वैल्यू तो मिलेगी 5/3 sin 60 √3/2 माइनस sin 120, sin 120 मतलब 180 माइनस 60, 180 माइनस 60 तो sin 60 रहेगा, sin 60 √3/2 टाइम √3/2 माइनस √3/2 इसके बीच में रहेगा, इसकी कैपिटल M into D minus A। नहीं, आपको अभी डिवाइड बाय x भी करना बाकी। अब 8 sin x माइनस sin 2x डिवाइड बाय x का रेंज, तो डिवाइड बाय x का रेंज तीनों जगह पर मैं अगर x से डिवाइड करूं तो मेरे इक्वलिटी को फर्क नहीं पड़ता, इसलिए फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपका x 45 60 है तो पॉजिटिव। अब जैसा रिलेशन फंक्शंस का है वैसा ही रिलेशन का इंटीग्रेशन का है।
तो मैं 5/4 से 5/3 के लिए 8 sin x माइनस sin 2x डिवाइडेड बाई x का जो आंसर आएगा वो इसका इंटीग्रेशन सेमी प्रॉपर्टी सेमी रिलेशन रहेगा। इसका इंटीग्रेशन 4√2 -1 इंटू ln x। तो ये आंसर ही नहीं है। इसकी मिनिमम एक्सपेंस लागू डिवाइड बाय मैक्सिमम मुझे भी पता करने देने को डिवीजन लगाना पड़ेगा। इसमें x की मैक्सिमम मिनिमम कितने कर सकते हैं? तो नहीं बोल सकते नंबर में आंसर है तो 4√2 -1 वाला आंसर x को 5/4 रखने का है, वहाँ x भी 5/4 रखने का है। 5/4 रखना पड़ेगा। तो हमने सिर्फ 8 sin x माइनस sin 2x के लिए तो ये सोच कर रहे हैं क्वेश्चन छोड़ देने का बोल भी नहीं सकते नहीं इसके आगे मुझे नहीं वो ऐसा नहीं होगा। इसी में कुछ है sin x माइनस sin 2x का जो x कर रहे हैं ना तो x जो डिवाइड मारा तो ln में आंसर है, अगर ln में है ही नहीं पर वो x जो डिवाइड कर रहे हैं वो स्टेप हमारा गलत है। उसकी जगह पर हमें और कुछ करना चाहिए। क्या करना चाहिए? ऐसा तो कर ही सकते हैं ना, इन्होंने तो छोड़ दिया होगा। इन्होंने भी छोड़ दिया डिवाइड किया तो वो स्टेप तो वैसे ही ना, स्टेप तो वैसे ही इन्होंने कुछ और वैसे किया। हाँ वही बोलना कि उन्होंने कुछ और सोचा होगा कि जो हमें उनके आंसर के हिसाब से x से डिवाइड करके उन्होंने नहीं सोचा होगा और कुछ कंसेप्ट लाए होंगे।
से डिवाइड करके वो तो ये माइनस नहीं बना पाते तो इसमें x अगर y के टर्म्स में तो y कट जाता है। बी माइनस ए पे कोई भी लोग ने देखा, बट मेन प्रॉब्लम ये भी है ना कि वो 4√2 माइनस ये भी नहीं ऑप्शन जो इसमें दिक्कत है। हमारे टर्म को हमने एक फंक्शन समझा सेपरेट करके दो अलग अलग फंक्शन बनाते हैं दूसरा कौन सा? और ये sin 2 माइनस sin 2 एक फंक्शन एक sin x एक अलग ले लो और sin 2 एक अलग ले लो, फिर उनका रेंज हो जाना है। फिर उनका रेंज को फिर आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। तो मुझे फर्स्ट फंक्शन का रेंज पता चल गया, सेकंड फंक्शन का रेंज पता चल गया, तो मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि दोनों का रेंज को सब्ट्रैक्ट करूंगा और पूरे का रेंज। जब वो x से डिवाइड किया फिर x को हम कुछ और पुट कर सकते हैं, मतलब x की जगह पर और कुछ पुट कर लें। लेकिन से वो आंसर 5 x को 5 को पुट करके 4√2 माइनस बनाया, फिर डिवाइड में 4/5 ही आना चाहिए नेक्स्ट के लिए। मतलब ये बोला कि x की रेंज अगर 5/4 से 5/3 तो दोनों का रेंज को डिवाइड कर लिया जाए। फिर नीचे x है तो x से 5/4 रखा होगा और इस साइड 5/3 डिवाइड कर 5 और वो भी रखा होगा तो ये आंसर आएगा, वो सब मैंने सोच लिया। तो बट उसके बाद फिर 4√2 माइनस 1 हट ही नहीं रहा है, आंसर में कहीं नहीं है। वो तो ठीक है, तो आप बोल लो कि भाई अगर ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, x भी एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, राइट, दोनों का बिहेवियर सेम ही है, इंक्रीज हो रहा है, तो इसका लिए सबसे x की खुद की रेंज हो गई 5/4 से 5/3। तो हमें इन दोनों को, दोनों की टेंडेंसी सेम है, तब दोनों का डिवाइड कर लोगे तो इसका रेंज 30/5/4 से लेकर 30/5/3 के बीच में होगा। फिर दोनों तरफ इंटीग्रेशन करोगे, और इंटीग्रेशन भी करेंगे तो फिर वो 4√2 माइनस 1 को तो कैसे हटाओगे? क्या होता ही नहीं ऐसा कुछ। ये फंक्शन से निकल और प्रिंसिपल जाते हैं डिफाइनर या तो डिफाइनर के प्रॉपर्टीज कैसे sin x पे एक्सपेंडिंग कैसे करोगे? अगर डिफाइनर की कोई प्रॉपर्टी सोर्स प्रॉपर्टी लगाना ये होगा वो ये किसी को sin x पे इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? sin x into 1/x नो इंटीग्रेबल sin x आप ये आइलेट की तरफ से किसको यू लोगे, किसको भी लोगे, 1/आइलेट की तरफ से अलजेब्रिक आप लोगों का पहला आ जाएगा, 1/x ही हो जाएगा, 1/x का डिफरेंस फिर -1/x पर इनटू sin x का cos x पावर बढ़ते जाने वाला है। कहीं को छोड़ देते हैं, मैं एक बार चेक करता हूँ वेट वाला। तो 139 वाला से आप लोगों को पूछा था ना, एग्जाम में ऐसा कुछ था, ठीक है ना? इसमें आप पहले सिग्मा हटाओगे, किया हुआ है, ये सिग्मा हटाओगे तो आपके साइन के 2 सीरीज बनेगी, 2 ब्रैकेट, और फिर आप sin x को t लेने वाले हो, क्यों? बाजू में cos x से उसको कट करवाने के लिए, राइट। तो पहला ब्रैकेट क्या बचता होगा? t ये सिग्मा पूरा
नहीं वो तो सिग्मा हटा लिया होगा मैंने, तो सिग्मा रहा ही नहीं होगा। तो साइन का पावर सीरीज कैसा होगा कि साइन का पावर k इक्वल टू 1 रखा आपने, तो साइन एक्स टू 1 प्लस साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स से लेके आप लोग कहाँ तक गए होंगे, साइन एक्स टू n माइनस 1 यहाँ तक गए होंगे ना। उसके बाद बाजू में देखोगे तो कैसा दिया हुआ है, x को अगर k को अगर 1 रखा होगा तो ओड है सारे, तो पहला टर्म 1, उसके बाद 3 इंटू साइन एक्स टू साइन 3 साइन एक्स प्लस 5 साइन स्क्वायर एक्स ऐसे चल रहा है। और सबसे लास्ट में 2k माइनस 1 इंटू 2n माइनस 1 इंटू साइन एक्स टू पावर n माइनस 1 एक्स और इंटू में cos x है। तो आपने साइन एक्स को जब की होगा तो बाजू वाला प्रोसेस कर दिया होगा और लिमिट आपका 0 से π/2 तो 0 से 1 हो गया होगा। फिर ये बचा होगा 1 प्लस t स्क्वायर अप टू द t रेज़ टू n माइनस 1 x t रेज़ टू n माइनस 1 और ये बचा होगा 1 प्लस 3t प्लस 5t स्क्वायर अप टू द 2n माइनस 1 इंटू t रेज़ टू n माइनस 1 dt, इसका इंटीग्रेशन। तो सीधी सी बात है कि भाई ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा कि किसी एक ब्रैकेट का डिफरेंशियल दूसरा ब्रैकेट बन जाए, तभी इतना बड़ा सीरीज तो सोल्व होगा। तो फिर ये सब कभी होगा, अभी तो नहीं है, अभी इसका डिफरेंशियल ये है या इसका डिफरेंशियल ये नहीं है, तो मुझे कुछ ना कुछ कॉमन या किसी को शिफ्ट करना पड़ता होगा, राइट। और वो थोड़ा सा सोचोगे ना आप लोग कि हम एजीपी और जीपी भी लगा लिया तो इंटीग्रेशन कैसे कर लो उसके बाद। तो आपको करना यही है, पक्की बात है कि किसी एक ब्रैकेट का डिफरेंशियल दूसरा ब्रैकेट में आ जाना चाहिए, कभी नहीं टेंशन है कि यहाँ से यहाँ या फिर यहाँ से यहाँ कुछ शिफ्ट करके डालना पड़ता होगा, राइट। और यहाँ पर आप लोगों को कोएफिशिएंट 3, 5 इस तरह से आ रहा है, तो फिर थोड़ा सा सोचोगे ना तो उसमें से आप एक रूट टी, नॉर्मल हम टी स्क्वायर ऐसे सब सोचते हैं, इसे रूट टी इसमें शिफ्ट करो। रूट टी जब शिफ्ट करोगे तो यहाँ पर 1/√t आएगा, 1/√t मतलब t का पावर, रूट टी मतलब 3 इंटू टी रेज़ टू 1/2 मतलब 5t इंटू 2 रेज़ टू माइनस 1/2 ऐसा रहेगा, राइट। लास्ट में 2n माइनस 1 इंटू टी रेज़ टू पावर n माइनस 1 माइनस 1/2 n माइनस 3/5 और वो रूट टी इसको दिए, तो टी रेज़ टू 1/2 मल्टीप्लाई में आया, टी रेज़ टू 1/2 टी रेज़ टू 3/2 t रेज़ टू 5/2 सबसे लास्ट में t रेज़ टू पावर n माइनस 1 प्लस 1/2 तो n माइनस 1/2 एक्सटेंशन देखो बाद में t रेज़ टू 1/2 का एक्सटेंशन क्या होगा 1/2 इंटू t रेज़ टू माइनस 1/2 इसका एक्सटेंशन क्या होगा 3/2 इंटू t रेज़ टू 1/2 इसका एक्सटेंशन क्या होगा 5/2 इंटू t रेज़ टू 3/2 1/2 हर एक में कॉमन आ जाएगा बाजू वाला पूरा का पूरा। ठीक है, इस पर आप लोग प्रैक्टिस करते रहो, 108 में एक बार वापस करके आपको भेजता हूँ।